जैसे हमारे मित्र साद सिद्दीकी साहब ने बताया कि देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का दौर है। भारत एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला राज्य है। 1947 में जब हमने आज़ादी हासिल की थी तो उस वक्त हमारे बड़ों ने मिल कर के एक संविधान बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और उस वक्त ये तय किया गया था कि इस देश का भविष्य इसी संविधान पर निर्भर होगा। इसी संविधान के रास्ते पर चल कर के भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा। और उसका संकल्प सब ने लिया था, मेजॉरिटी ने भी लिया था, माइनॉरिटी ने भी लिया था, और यह सामूहिक तौर पर निर्णय लिया गया था कि इस देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति संविधान को अपना सबसे बड़ा रास्ता चुनेगा और उसी पे चलकर देश की सेवा करेगा। रिसेंट में देश के अंदर जो सिचुएशन पैदा की जा रही है, मैं उसके बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो संयोग नहीं है बल्कि वो प्रयोग है। देश के अंदर चाहे वो मस्जिदों का मसला हो या धार्मिक कोई भी ऐसा मुद्दा हो, उसको गरमा करके भड़का करके लोगों के अंदर एक गैर संजीदगी को पैदा किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की जब बात आती है तो रिसेंट में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक घटना होती है और उस घटना के बाद अभी कोई इंक्वायरी भी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन 90 से ज़ायद लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। जहांगीरपुरी में एक घटना होती है। एक संवैधानिक राज्य में किसी भी धार्मिक त्यौहार के लिए या किसी भी मजहबी इबादतगाह के लिए एक रूल्स होते हैं। अगर लोगों को रूल्स से परे कर दिया जाएगा तो फिर इस देश में खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ पिछले एक महीने में शोभा यात्रा के दौरान हुआ है वो राइट की तरफ से हुआ है या लेफ़्ट की तरफ से हुआ है, वो एक दूसरा इशू है। लेकिन सवाल ये है कि एक आज़ाद राज्य में आखिर ये क्यों हुआ है, मस्जिदों से हुआ है या मंदिरों से हुआ है। अगर देश को विकास की दिशा में ले जाना है तो हमें इन चीज़ों से बाहर आकर सामूहिक तौर पर देश के लिए काम करना